How are you, my dear students? I am Sonu, your computer teacher. I hope you all are working hard at home. So, in this virtual class, this video for class 7, today our topic is fundamental of computer. So, let's get started. In this chapter, we learn about computer system, data capture, input devices, scanners, data processing, storage devices, outputting informations, impact printer and non-impact printer. First of all, computer system and data capture. The computer system is the electronic device that input और capture data. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को इनपुट करता है या डेटा को कैप्चर करता है, उसके बाद उसका प्रोसेस करता है एंड आउटपुट के माध्यम से इंफॉर्मेशंस या रिजल्ट प्रोवाइड करता है. द कंप्यूटर सिस्टम इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डेट इनपुट और कैप्चर डाटा, जो इनपुट को रिसीव करता है या डेटा को कैप्चर करता है, प्रोसेस इट इन आउटपुट और उसका प्रोसेस करके आउटपुट के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले है यूजर. यूजर के थ्रू क्या होता है, डेटा कैप्चर किया करता है या डेटा को इनपुट कराया जाता है. जो डेटा हम लोग कंप्यूटर सेंटर को सेंड करते हैं, इनपुट करते हैं, वह प्रोसेसिंग होता है हमारे प्रोसेसर के द्वारा, यानी कि जो सीपीयू होता है उसके द्वारा, और उसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से. थ्रू द आउटपुट डिवाइस आउटपुटिंग इन्फॉर्मेशंस, और उस आउटपुट डिवाइस को यूजर रिसीव करता है. तो ये बेसिक वर्क होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का. डाटा कैप्चर मीन्स द डाटा कैप्चर इज डन विथ द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस. यानी डाटा कैप्चर जो डन होता है वह इनपुट डिवाइस के माध्यम से होता है. यानी कि कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, माइक हो गया, माइक्रोफोन जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा डाटा कैप्चर डन होता है. उसके बाद आफ्टर डैट प्रोसेसिंग इज डन बाय द प्रोसेसर और सीपीयू. जो डेटा हम लोग कैप्चर कराते हैं, जो डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, उसका प्रोसेस होता है और प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के द्वारा या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से. सो इंफॉर्मेशन इज आउटपुट यूजिंग द आउटपुट डिवाइसेस. आफ्टर प्रोसेसिंग वी रिसीव इंफॉर्मेशन बाय आउटपुट डिवाइसेस. इट मीन्स आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आउटपुट डिवाइस होता है हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. व्हाट इज डाटा कैप्चर? डाटा कैप्चर क्या है? When data is entered into computer in form of text, number, picture, sound, etc. जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में होता हो, चाहे वो नंबर के रूप में होता है या पिक्चर के रूप में होता है, या साउंड हो सकता है, हमारी वॉइस हो सकती है, सो डैट प्रोसेसिंग कैन बी डन ऑन इट. यानी कि जो डाटा हम लोग जो डाटा हम लोग एंटर करते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है. और जो डाटा प्रोसेसिंग होता है वो आपका, जो डाटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वही आपका डाटा कैप्चर कहलाता है. जो यूजर होता है, जो यूजर का मतलब जो कंप्यूटर का यूज करता है, वह डाटा कैप्चर कराता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस. यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा वो एंटर करता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से कराता है, और जो भी डाटा इनपुट किया जाता है उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग डाटा कैप्चर बोलते हैं. तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस? डाटा कैप्चर इज डन यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस. यानी डाटा कैप्चर जो डन होता है वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से होता है. सो हम लोग अब थोड़ा सा कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, सम इनपुट डिवाइसेस, उनके बारे में देखते हैं. सबसे पहले इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है. कीबोर्ड क्या है और ये कैसे वर्क करता है? इट हेल्प टू कैप्चर एंड एंटर डाटा यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक, स्पेशल फंक्शंस की मार्केट ऑन इट. यानी कि जो आपका डाटा कैप्चर डन होता है, जो हमारे कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं. इट हेल्प द कैप्चर एंटर डाटा, यानी कि कैप्चर करने के लिए या डाटा को एंटर करने के लिए इसका यूज होता है. यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स, जिसमें हम लोग यूज करते हैं अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक एंड स्पेशल फंक्शंस की मार्केट ऑन, जो हमारे कीबोर्ड के अंदर मार्क होता है. वी कैन टाइप टेक्स्ट कमांड यूजिंग द डिफरेंट की. हम लोग अलग अलग कीज़ का यूज कर सकते हैं अलग अलग कमांड को इशू करने के लिए, यानी किसी भी डेटा को एंटर करने के लिए, ठीक है.
नेक्स्ट है जो हमारा इनपुट डिवाइस, वो है आपका माउस। सो हाउ कैन यूज वी माउस? इट हेल्प टू पॉइंट it help to it help to point, select, open और drag icon seen on the monitor. It means माउस का जो यूज होता है किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, या जो भी हम लोग अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर आइटम देखते हैं, फोल्डर देखते हैं, इमेज देखते हैं, उसको ओपन करने के लिए हम लोग माउस का यूज कर सकते हैं। वी कैन सिंगल क्लिक और डबल क्लिक यूजिंग द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन्स, यानी कि माउस के द्वारा हम लोग सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, और लेफ़्ट राइट जो बटन होता है उसके माध्यम से, यानी कि जो हमारे माउस के अंदर बटन्स लगे होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट बटन, राइट बटन एंड उसके अंदर जो एक स्क्रॉल बार होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉयस्टिक्स, इट हेल्प टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर। जॉयस्टिक्स का यूज होता है जो हमारा कर्सर होता है, जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, जो पॉइंटर होता है, या पॉइंटर या कर्सर हम लोग दोनों बोल सकते हैं, लेकिन कर्सर और पॉइंटर दोनों अलग होते हैं। कर्सर वह चीज़ होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ एंटर करते हैं तो शो होता है, ठीक है, वह एरिया आपका कर्सर कहलाता है। यानी कि कर्सर ब्लिंक करता रहता है हमेशा, यानी कर्सर जो होगा ऐसे होता है, एक ब्लैक कलर का लाइनिंग होता है, हमेशा ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। अब जो भी आप टाइप करोगे तो वहीं से वो लिखना स्टार्ट करेगा, वो आपका कर्सर होता है। और जो पॉइंटर होता है तो ऐसे आपका पॉइंटर होता है, ठीक है। तो इट हेल्प टू कंट्रोल पोजीशन ऑफ कर्सर्स, यानी कि जो आपका जॉयस्टिक्स होता है कर्सर्स के पोजीशंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सीन ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग द हैंडल ऑफ बटन्स माउंटेड ऑन द फ्लैट बेस, यानी कि जो आपका जॉयस्टिक्स का फ्लैट बेस होता है वहाँ पे उसमें एक हैंडल लगा होता है, और उसके थ्रू ही स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है हम लोग उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बेसिकली बात किया जाए जॉयस्टिक्स के बारे में तो इसका नॉर्मली यूज होता है गेमिंग के लिए, यानी कंप्यूटर गेम अगर प्ले करना होगा तो हम लोग जॉयस्टिक्स का यूज करते हैं। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर गेम प्ले करना है, कंप्यूटर गेम खेलना है, तो आपको जॉयस्टिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। आप कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, कीबोर्ड माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो बारीकियों को, अगर एडवांटेज जो कंप्यूटर गेम है, ठीक है, अगर आप अच्छे तरह से उसको कंट्रोल करने चाहते हो कंप्यूटर गेम में, यानी गेम के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको अगर आपको अच्छा से कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको जॉयस्टिक्स मस्ट है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है? It helps to receive voice and sound into the computers using sound recorder program or entertainment menu. It helps to record voice. जब आप कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हो, अपनी साउंड को रिकॉर्ड करते हो, म्यूजिक जो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। अब माइक्रोफोन की बात करेंगे तो बहुत सारे माइक्रोफोन होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि कंडेंसर माइक होता है, प्रोफेशनली माइक होता है जो बड़े बड़े स्टूडियो में होता है, जिसके द्वारा जो भी सिंगर होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका यूज जो होता है वो वॉइस को जो हम लोग बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है कंप्यूटर सिस्टम में यूजिंग साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम एंटरटेनमेंट मेनू, यानी कि जो साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो हम जो कुछ भी बोला जाता है, जैसे आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो, या कोई भी सॉन्ग अगर आप गा रहे हो, सिंग कर रहे हो, या कोई चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो रिकॉर्ड जो होगा वो माइक्रोफोन के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो माइक्रोफोन वह जरिया है जिसके माध्यम से आप जो कुछ भी बोलते हो हमारे वह कंप्यूटर के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर उसको कैप्चर करता है थ्रू द माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करा सकते हैं। द रिकॉर्डेड साउंड कैन बी सेव लेटर यूज, यानी कि जो रिकॉर्डेड साउंड होता है, यानी जो कुछ भी आप रिकॉर्ड करते हो उसको सेव भी कर सकते हो कंप्यूटर में बाद में यूज के लिए। अब बार कोड रीडर, व्हाट इज बार कोड रीडर? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू रीड द बार कोड्स मार्केट ऑन द डिफरेंट आइटम्स। जब आप सुपर मार्केट में जाते हो, ठीक है, या कोई भी आप आइटम खरीदते हो तो जो उसकी पैकेट होता है, ठीक है, तो उस पर एक बार होता है, ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ऐसे करके अगर कलर देखा जाए तो ठीक है,
ऐसे करके वो होता है, लेकिन उसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। ऐसे लाइनिंग होता है, ठीक है। इट इज यूज टू रीड द बार कोड्स मार्क ऑन द डिफरेंट आइटम, यानी कि अलग अलग जो आइटम्स होते हैं उस पर एक बार होता है ऐसे, और ये जो बार होता है ये लाइनिंग होती है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसके सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, एज लाइक उसका प्राइस क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके उस आइटम के उस बार पे होते हैं। तो जो बार कोड रीडर होता है वह इस चीज़ को क्या करता है कि रिसीव करता है। जब उस पर हम लोग उस बार कोड रीडर से स्कैन करते हैं तो उसके अंदर जो भी डेटा है वह डेटा रिसीव करके कंप्यूटर सिस्टम के पास भेज देता है, जिससे कि हम लोग उसकी प्राइस को रीड कर लेते हैं। It then correlated to renaming information corresponding the bar coded from the computer and the have to make a bill, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशंस होता है उस बार के अंदर, प्राइस हो गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया, वो सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं उस कोड में से क्या करते हैं कि रिसीव कर लेते हैं, और जिससे कि आपको अगर आप सुपरमार्केट में हो तो बिल बनाने में इजी हो जाता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली बिल उसका जो भी प्राइस है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब है लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है। इट इज़ द फोटो सेल दैट हैज सेप्ट एज ए फैन विच रिस्पॉन्ड टू द लाइट ऑन द मॉनिटर। लाइट पेन क्या होता है, यह आपका जैसा हम लोगों का सेप्ट होता है पेन का, जैसे पेन हम लोग नॉर्मल यूज में लेते हैं वैसे ही इसका भी होता है। हाँ, यह रिस्पॉन्ड करता है लाइट ऑन द मॉनिटर, यानी जो भी हम लोग का मॉनिटर होता है उस पर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से क्लिक करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स को क्या करता है वो सीपीयू तक भेजने का काम करता है। इट जनरेट द इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स, जो होता है आपका लाइट पेन, यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट करता है, जिससे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशंस, जो भी हम जहाँ भी जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो वो आपके प्रोसेसर के पास जाता है, और प्रोसेसर उस चीज़ को रिसीव करता है और वह आपके मॉनिटर पे शो होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका जनरेट द इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स, यह क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स को, विच गोज टू प्रोसेसर, यानी कि जो आपके प्रोसेसर के पास जाता है, एंड फॉर्म द मार्क ऑफ मॉनिटर, यानी कि जो आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है जो आपके मॉनिटर के ऊपर जो भी मार्क है उसके ऊपर, यानी कि मॉनिटर पे आपका जो कुछ भी क्लिक दिखाई दे रहा है उस पर आप कोई भी क्लिक करोगे तो जहां आप क्लिक कर रहे हो वहां पे लाइट पेन के माध्यम से उस रिस्पॉन्स को वह सीपीयू के पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से सेंड करने का काम करता है। तो होता है आपका लाइट पेन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। इट स्कैन द कैरेक्टर प्रिंटेड और रिटन ऑन द पेपर, यानी कि जो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है यह स्कैन करता है कैरेक्टर्स को जो प्रिंटेड होते हैं या लिखे गए होते हैं पेपर के ऊपर, और उसको ट्रांसफ़र करके डिजिटल इमेज में कंप्यूटर के पास सेंड कर देता है। तो ये काफ़ी इजी होता है ये किसी भी कैरेक्टर इमेज को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के पास भेजने के लिए। इट ऑप्टिकल रिकोनाइजेशन सॉफ्टवेयर, ये जो होता है आपका ऑप्टिकल रिकोनाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूज टू रिकोनाइज द कैरेक्टर ऑफ द रिप्रोड्यूस देम द कंप्यूटर स्क्रीन। इट मीन्स कि जो आपका ओसीआर है, जैसे कि आपकी बुक पे कोई इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे पेज हैं, ठीक है, और उसको लिखा गया है, आप बहुत मोटी बुक है, उसमें स्टोरी लिखा गया, तो उस स्टोरी को टाइप करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो ओसीआर क्या करेगा उस स्टोरी को ही स्कैन कर लेगा और स्कैन करके उसको आपके कंप्यूटर के पास सेंड कर देगा, और कंप्यूटर के पास एक ही बार में वो पूरा पेज चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा कि जो भी आप डेटा स्कैन करता है तो उसको जो भी उसके अंदर टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर होता है, उसको समझ लेता है और उसको एक कैरेक्टर के फॉर्म में चेंज कर देता है, और उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो या इमेज के रूप में उसको सेव कर सकते हो। तो ये होता है आपका ओसीआर, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इट इट रिकोनाइजेज ओनली मार्क मेड ऑन पेपर विथ डार्क पेंसिल, यानी कि जो आपका ओसीआर होता है यह क्या करता है, रिकोनाइज करता है जो मार्क बने होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे एक मार्क बना हुई है, ठीक है, तो इसको यह रिकोनाइज कर लेगा, इसको समझ लेगा। तो पेपर के ऊपर जैसे ऐसे मार्क बनाया जाता है, जो आंसर शीट होता है, हम लोग ओएमआर, ठीक है, ओएमआर शीट होता है, तो उस पर जो भी डेटा बना होता है उस डेटा को सेलेक्ट करता है, और सेलेक्ट करके वो सेंड करने का काम करता है कंप्यूटर के पास, जिससे क्या होता है कंप्यूटर उस डेटा को समझता है, और समझने के बाद उस चीज़ को हमारे सीपीयू तक सेंड करता है। इट चेंज ओनली मार्क द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू स्टोर देम इन द कंप्यूटर। इट मीन्स व्हेन यू यूज मार्क ऑप्टिकल मार्क रीडर, इससे क्या होगा
कि जितने भी डेटा हैं हमारे पास, ठीक है, उसको बहुत तेज़ गति से या क्या करेगा, मार्क करके वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के पास सेंड करने का काम करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन बोर्ड में इसका यूज होता है, ठीक है, किसी मार्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इट इज़ लाइक ए कंप्यूटर मॉनिटर और बिगर स्क्रीन दैट टेक इनपुट बाय टच। जो टच स्क्रीन होता है हमारे कंप्यूटर मॉनिटर की तरह होता है, लेकिन उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, उसके साइज का हो सकता है। हाँ, जो इनपुट लेता है टच के द्वारा, यानी कि जो हम लोग उस पर कहीं भी टच करते हैं, तो जहाँ आप टच करोगे, जिस पोजीशन पर टच करोगे, तो वहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा उसको इनपुट के रूप में वो रिसीव करता है। वी कैन मेक द सिलेक्शन बाय द टचिंग द स्क्रीन, यानी कि हम लोग इसके द्वारा टच करके किसी भी सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमको ये इतना एरिया सेलेक्ट करना है, तो हम लोग देखो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं बाई हैंड, यानी कि टच करके हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ द सेंसिंग द वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल पोजीशन, यानी कि जो डेटा हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में है उसको ये सेंस करता है, समझता है। एंड आइडेंटिफाई वट एवर इज सेलेक्टेड टॉस्ट ऑन द स्क्रीन, यानी कि क्या सेलेक्ट किया गया है टच करके आपके स्क्रीन पे, उस चीज़ को ये समझने का काम करता है। वो है आपका टच स्क्रीन, यानी कि आप जो भी टच करते हो उस चीज़ को यह समझ लेता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, it is of the microphone that convert the human voice and into electronic signal and store in the computer। जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, इट इज़ ऑल्सो माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन जैसा ये माइक्रोफोन होता है। जो हम जो कुछ भी बोलते हैं, अपनी जो हमारी ह्यूमन वॉइस होती है, उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में हमारी वॉइस को कन्वर्ट करता है, उसको यह स्टोर करके भी रखता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास। द कंप्यूटर ट्राई टू मैच with its own instructions after the match is found carry out the further action। it means वॉइस रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, यह एक प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उस चीज़ को ये समझता है, ठीक है, और वह सिग्नल कंप्यूटर के पास सेंड करता है। अब आपने क्या बोला है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है वो उसको मैच कराता है, और जब वो दोनों मैच कर जाता है तो उस पर क्या एक्शन करना है, ठीक है, यानी कि उस पे क्या काम करना है, ठीक है, उस चीज़ को आपको ये काम करता है। जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जैसे कि आपको कमांड कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट हो गया, आपके फ़ोन में होता है, आप अपने लैपटॉप में भी इसको कर सकते हो। तो आप जो कुछ भी बोलते हो, माइक लगा हुआ है आपके जो लैपटॉप है या आपके फ़ोन में, तो आप जिसे बोलते हो ओपन ए ब्राउज़र, तो आप जो बोलते हो उसको पहले रिकॉग्नाइज करता है, समझता है, फिर उसको समझने के बाद ओपन करता है, ठीक है। यानी कि गूगल असिस्टेंट में आप जाओगे, बोलोगे, बोलो हेलो गूगल ओपन क्रोम ब्राउज़र, तो वो पहले आपकी डेटा को, आप जो बोल रहे हो उसको कलेक्ट करता है, यानी कि इनपुट के माध्यम से उसको रिसीव करता है, और उसके बाद आपने क्या बोला है उसके अंदर जो प्रोसेसर है उस चीज़ को समझता है, और जैसे वो समझता है कि आपने ब्राउज़र को ओपन करने के लिए बोला है, तो तुरंत ब्राउज़र को ओपन करता है। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो होता है, आप जो कुछ भी बोलते हो उसको समझता है, और समझने के बाद, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है प्रोसेसर के पास भेजता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, यानी समझता है कि आप चाहते क्या हो, उसके बाद उस पर वो एक्शन करके रिजल्ट आउटपुट के माध्यम से शो करता है। तो ये होता है आपका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अब है आपका स्कैनर। स्कैनर इज आर इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, यूज टू कैप्चर इमेज इन फॉर्म ऑफ द पेपर और ट्रांसफ़र इट ऑन द कंप्यूटर इन कंप्यूटर रीडेबल और डिजिटल फॉर्म। यानी कि जो स्कैनर होता है यह एक इनपुट डिवाइस होता है जो इमेज को पेपर के ऊपर जो होता है या जो टेक्स्ट होता है उसको कैप्चर करता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि कंप्यूटर में चला जाता है, और कंप्यूटर उसको क्या करता है, रीडेबल फॉर्म में कर देता है, यानी कि उसको डिजिटल फॉर्म से रीडेबल, हम लोग उसको रीडेबल फॉर्म कह सकते हैं, कंप्यूटर रीडेबल बोल सकते हैं, या डिजिटल फॉर्म बोल सकते हैं। टेक्स्ट हो सकता है, या पिक्चर हो सकता है, या फोटोग्राफ्स हो सकता है, कैन बी कैप्चर एंड स्टोर ऑन द कंप्यूटर यूजिंग स्कैनर। यानी कि जो आपका टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, उसको यह कैप्चर करके स्टोर कर सकता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्कैनर
क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कोई भी इमेज को, कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, कैप्चर करा सकते हैं, यानी स्कैन करा सकते हैं। और जब वह किसी भी डेटा को स्कैन करता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के पास सेंड कर देते हैं, और जो डाटा सेंड करता है उस डेटा को हम लोग स्टोर करके रख भी सकते हैं इन फ्यूचर यूज। द कॉमनली अवेलेबल स्कैनर आर यूज फॉर द स्कैनिंग एन इमेज, यानी कि सामान्य तौर पे देखा जाए जो स्कैनर्स हैं जो यूज होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर्स और एक होता है सीट बेड स्कैनर्स, और आपका है हैंड हेल्ड स्कैनर। इन सभी स्कैनर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।